सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है या होने वाला है। एसएससी सीपीओ के लिए शुरू हो चुका है, जीडी के लिए शुरू होने वाला है, क्योंकि फाइनल लिस्ट में आपका नाम अब आप जो है बेरोजगारी से ठप्पा आगे अब आपका एक रोजगार, एक अच्छी खासी नौकरी आपके पास होने वाली है, क्योंकि आज ही आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, और 30 अगस्त को आपका कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है। ठीक है, अब लेकिन मन में आपके आ रहा होगा सर कट ऑफ कितनी रह सकती है। मैं लास्ट टाइम आपको फिर से डाउट क्लियर करता हूँ, कट ऑफ आपकी ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है। इसके पीछे मैं वजह भी आपको बताऊंगा, एनालिसिस मैंने सारी बातों किया है, क्योंकि अधिकतर बच्चों की यही कट ऑफ आ रहा है कि सर मेडिकल में मेरे यहाँ से 12 नंबर बढ़े हैं, तो क्या फिर फाइनल में 14 नंबर नहीं बढ़ेंगे। फिर बच्चों को मैं फिर मेरे यहाँ मेडिकल में 18 नंबर बढ़ा है मेडिकल कट ऑफ के लिए, तो क्या फाइनल के लिए 10 नंबर नहीं बढ़ेगा। मेरे भाई ये बात समझना होगा, आपका मेडिकल और आप फाइनल कट ऑफ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों की परिस्थितियाँ अलग हैं। कैसे हैं मैं इस पर आपको बात करता हूँ। देखिए, अगर आप बात करोगे पीटी के लिए, तो पीटी के लिए लगभग 3,70,000 लोगों को बुलाया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी मेडिकल के लिए आया, डीएमई के लिए लगभग अप्रॉक्सीमेट 90,000 लोग हैं। ठीक है, अब जो आएगी फाइनल लिस्ट आएगी, इसमें मेरे भाई रहेंगे कितने, 50,187 लोग रहेंगे। 50,187 लोग रहेंगे। अब यहां पे क्लियर कर देखिए, बात को समझिए कि मेरे भाई 3,70,000 में से कितने आए, 90,000, मतलब 2.8, 2,80,000 लोगों को बाहर किया गया। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे अगर आप देखेंगे मोटा मोटा अगर आप घटाएंगे तो 90,000 लोग हैं, 90,000 में से कितने लोग को लेना है, 50,187। एक बात यहाँ पे और क्लियर है आपका, 90,000 का में 90,000 पूरे आपके मेडिकली फिट नहीं है। हमने जो पोल कराया था उसमें 17% लोग मेडिकली अनफिट हैं और 3% लोग जो मान सकते हो आप एब्सेंट रहे होंगे, लगभग 20% निकल जाते हैं। तो 20% ऐसे ही बाहर हो जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो बचे कितने इसका, 90 का 80% अगर आप देखेंगे तो 9 8 72, मतलब कितने, 72,000 लोग मेडिकली फिट हैं और मेरिट में आ सकते हैं। ठीक है, अब 72,000 में से कितने लोग को चुनना है, 50,187। अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो लगभग 22,000 लोगों को बाहर करना पड़ेगा, तब जाके आपका फिगर आएगा। अप्रॉक्सीमेट मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट अगर बात करोगे तो लगभग 22,000 लोगों को बाहर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, 2,80,000 लोग को बाहर किया था, तब कट ऑफ आपके यहाँ मान लो 12 नंबर बढ़ी थी। अब यहाँ पे कितनी लोग को बाहर करना है, सिर्फ और सिर्फ 22,000 लोगों को बाहर करना है। तो एक बात बताइए, अगर हमने 12 नंबर कट ऑफ बढ़ा दी तो कितने लोग बाहर हो जाते हैं, 2,80,000। तो 22,000 बढ़ाने के लिए, 22,000 लोग को बाहर करने के लिए कितनी कट ऑफ बढ़ाई जा सकती है। अब देखिए, कोई मैथमेटिकली इक्वेशन नहीं है कि आप सीधा सीधा सॉल्व कर देंगे। ठीक है, कि भाई 12 नंबर हमने बढ़ाया तो इतने लोग बाहर हो गए, तो 22,000 बढ़ाने के लिए कितने नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग एरिया के अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें यूपी के, हरियाणा के, राजस्थान के, तो यहाँ पर मेडिकल वाली कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गई थी। कई जगह पे तो भाई 16, 17 नंबर बढ़ी हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट के कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे 2 से 3 नंबर ही बढ़ा है। ठीक है, तो आप फाइनल कट ऑफ आपकी बढ़ कितनी सकती है, ये अगर आप देखोगे तो फाइनल कट ऑफ मेरे हिसाब से मेरे भाई मैक्सिमम आपका 7 से, अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम की अगर मैं बात करूँ तो 8 से 10 नंबर, और मिनिमम जो है आपका 0 से 2 नंबर बढ़ सकेगी। मैक्सिमम इतनी बढ़ सकती है। ये आपके राज्य हो सकते हैं, यूपी, राजस्थान, एमपी और आपका दिल्ली। ठीक है मेरे भाई, ये राज्य आपके होंगे नॉर्थ ईस्ट के राज्य, जैसे आसाम को छोड़ के, नॉर्थ ईस्ट में आसाम को छोड़ के मणिपुर, मेघालय और आपका त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मिजोरम, ये आपके राज्य हो सकते हैं। यहाँ पे आपका इतना। बाकी रही बात स्टेट वाइज, तो स्टेट वाइज मैं बता चुका हूँ। एक बात और क्लियर कट यहाँ पे मैं आपको करना चाहूँगा, किसी के साथ ही आपका एसएससी जीडी जैसे ही आपका 2022 क्लियर होगी, उसी के साथ आपका एसएससी जीडी 2023 शुरू होने वाली है। एक बात क्लियर कट है कि भाई आपका सितंबर से अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन यहीं पे बात अटक जाती है, जैसे आपने पिछली बार देखा था मेरे भाई, कम समय मिला था,
कम समय मिला था, तैयारी कैसी करनी होगी। और यहाँ तक पूरी चांस भी है आपका एग्जाम भी मेरे भाई, जहाँ तक दिसंबर 2022 से लेके दिसंबर 2023 से लेके जनवरी 2024 के बीच में हो जाएगा। तो अगर आप अभी देखेंगे लगभग 3 से 4 महीने हैं। अब 3 से 4 महीने में कैसे तैयारी अच्छी की जाए, तो मैं आपसे बात करता हूं। सबसे पहले क्या होता है उद्देश्य आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपके एसएससी जीडी के हैं, ये बातें तो मैं आपको सिलेक्शन गुरु ऐप पे ही दे दूंगा मेरे भाई, ठीक है। लेकिन एक बात आपको भी पता है कि सारे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आएंगे, कुछ अलग भी एग्जाम के आएंगे, ठीक है। ये अगर आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके साथ ही मैं चाहता था ना कि जैसे कई बच्चा नई तैयारी करना चाहता है, तो वो चाहता है कि भाई कुछ पहले सिंपल क्वेश्चन के सामने आए, फिर जो है थोड़े हार्ड आए, इंटरमीडिएट क्वेश्चन आए, फिर उसके बाद थोड़ा उसके पास और कठिन क्वेश्चन आए। तो ऐसा आज मैं सच बता रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट टाइम कोई बुक आपको रिफ़र करने वाला हूँ, वरना मैं कभी कोई बुक रेफर आज तक कभी नहीं किया, ना मैं करने का कोई इरादा नहीं। लेकिन आज मुझे एक बुक ऐसी मार्केट में दिखी जो आपके लिए बहुत ही मददगार हो सकती है मैथ के लिए। तो वो बुक है आपकी ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी एप्टीट्यूड। ये अगर आप देखेंगे ओसवाल बुक्स, ठीक है, ओसवाल बुक्स है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन आपको सोचना होगा कि मैं इस बुक को वैसे कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे लगातार मुझसे पूछ रहे थे सर कौन सी बुक लें। तो इसमें अगर आप देखेंगे ना, इन्होंने बहुत अच्छा चीज़ें की हैं। ये ऐसी बुक है, आपका देखो सारा पूरा मैथ का जितना भी आपका फ्लेवर्स है पूरा कंप्लीट कर देगा। इसके साथ ही साथ मेरे भाई सबका फ्लेवर्स वाइज सीजल का क्या फ्लेवर्स है। एक चीज़ और आपके साथ दिक्कत होती है, जैसे अगर आप जो है एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो एसएससी में आपका सीएचएल भी आता है, एमटीएस भी आता है, सीजीएल भी आता है, जीडी भी आता है, सीपीओएसआई भी आता है। ये अगर आप रेलवे कर रहे हैं तो ये जरूरत नहीं है कि मेरे भाई आपको लगातार हर चीज़ के लिए अलग अलग बुक खरीदना पड़े। इसमें इन्होंने क्या किया है, बहुत मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको पूरा A to Z एनालिसिस भी दे रखा है इन्होंने। और इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो पहले उसका पूरा थ्योरी दे रखा है, कैसे कैसे क्या चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद जब ये प्रैक्टिस कराते हैं ना, ये तो आपको वो हो गया। माइंड मैप भी दे रखा है ये, जो कि बेहतरीन चीज़ है, ऐसा कोई भी बुक में मुझे नहीं मिला, ठीक है। इसलिए मैं इसको बिना चाहे हुए भी आपको वो कर रहा हूँ। अब देखो जब प्रैक्टिस की बात आती है तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका बिगिनर के लिए है, ये आपका पूरे क्वेश्चन जो है आपके बिगिनर के लिए है। फिर इंटरमीडिएट, जब उससे ऊपर आप लेवल बढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपका एक्सपर्ट लेवल, मतलब 3 लेवल में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। काफ़ी अच्छी बुक है, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन बुक है, ठीक है। और जो है, और एक बात और रही बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो मैंने आपको बोल दिया है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी मेरे दोस्त सिलेक्शन गुरु ऐप पे। और इसके साथ ही साथ इसका सोल्यूशन मैं अपने चैनल, इसी यूट्यूब चैनल पे वहाँ भी कराऊंगा, ठीक है, लाइव आगे कराऊंगा। और इसके बावजूद भी आपके पास कोई डाउट हो, या फिर आपकी रही बात कट ऑफ से लेवल की, तो अब मेरे भाई आपका क्या कट ऑफ जा सकता है, इसके लिए आपका मेडिकल से कितने नंबर प्लस में हो, मेडिकल है भाई एल है, और साथ ही से अपना स्टेट, अपनी कैटेगरी और अपना एरिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। क्लासेस जल्द आपकी प्रारंभ होने वाली हैं, तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि भाई इस बार भर्ती आपको लेनी है। 2024 आने वाला है और 2024 में भाई नई भर्तियों का आगाज तो होना ही होना है। और इस बार एसएससी जीडी में लगभग 1,29,929 पद हैं, ठीक है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।